स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार, जो आप लोगों को स्टैंडर्ड थर्ड का साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड का साइंस सब्जेक्ट का जो लेसन है वो लेसन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ पार्ट्स को मैं बताया था, कुछ पॉइंट्स को तो मैं बताया था, और उसके बाद जो पॉइंट बच गया था जिसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। स्टूडेंट, जो पॉइंट था जो लास्ट टर्म में जो आपको मैं बताया था इसके पहले के वीडियो में, वह वीडियो का जो पॉइंट जो बताने वाले थे, जिसके बारे में कुछ बताए थे हम, वह पॉइंट था आपका वह लिविंग थिंग्स फील चेंजेज। तो इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वह कैसे फील करता है। फील मीन्स महसूस करना होता है। तो कैसे वह फील करता है अपने आप में चेंजिंग करने के लिए, वह किस तरीका से, क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वह खुद को चेंज करता है, और वह जो चेंजिंग करता है वह किसके माध्यम से करता है, उसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है, उसके अंदर कौन से ऐसा गुण होता है जिसके माध्यम से वह खुद को, अपने आप को चेंज करना महसूस करता है, फील करता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लिविंग थिंग्स फील चेंजेज। लिविंग थिंग्स जो है, सजीव प्राणी जो है, वह अपने आप में परिवर्तन, अपने आप में चेंजिंग लाने के लिए महसूस करता है, वह अपने अंदर से महसूस करता है, और वह किसकी सहायता से करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम आगे। तो सबसे पहले पॉइंट जो है, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी मीन्स योग्यता। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सबों के अंदर एबिलिटी है, उन सबों के अंदर योग्यता है टू फील चेंजेस ऑफ दियर सराउंडिंग्स। उन सबों के अंदर ये एबिलिटी है, उन सबों के अंदर ये योग्यता है कि वह फील कर महसूस कर अपने आप को में चेंजिंग लाए, अपने आप में बदलाव लाए। ठीक है, तो उसी चीज को कहता है कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं, हैव द एबिलिटी, इन लोगों के अंदर योग्यता होता है टू फील, महसूस करने का, चेंजेस ऑफ दियर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मीन्स जो आपके चारों तरफ है, तो जो चारों तरफ आपकी परिस्थिति है, जो स्थिति है, उस स्थिति में अपने आप को एबिलिटी है, योग्यता है कि वह उसमें वह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यू क्विकली कैसे करता है? सपोज दैट, फॉर द एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई भी गर्म चीज को पकड़ते हो, सपोज दैट गर्म पानी है, गलती से उसके अंदर आप अपने हाथ को डाल दिए, या फिर कोई लोहे का टुकड़ा है जो बहुत गर्म है, अचानक, जानकर नहीं, अचानक यदि उसके ऊपर हाथ पड़ गया, तो हाथ पड़ने के बाद क्या करते हो? हाथ को झट से हटाते हो, और जहां पे जला हुआ रहता है उसको पकड़ लेते हो, या जहां पे सपोज किसी चीज से कट जाता है तो वहां पे तुम उसको पकड़ लेते हो। तो यह जो कटने के बाद उसको धरे, जो ब्लड जो है वह बाहर निकलता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए आप अपने दूसरे हाथ का सहारा लेते हो। दूसरे हाथ के सहारा लेकर उस ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को रोकने के लिए उसको कस कर प्रेशर देते हो। तो यह जो सिस्टम है, यही जो है वह चेंजिंग है। जैसे कि आप गर्म पानी में हाथ को डाल दिया, तो गर्म पानी में हाथ डालने के झट से उससे निकालते हो, निकालने के बाद उसको ठंडे पानी में डालते हो, या उसको कुछ देर पकड़े हुए रहते हो। तो ये जो एबिलिटी है, इसी को हम फील चेंजिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट और क्या चेंजिंग होता है, जैसे कि एक बिल्ली है, बिल्ली को अगर एक कुत्ते ने देख लिया, तो अगर कुत्ते ने देख लिया बिल्ली को, तो कुत्ता जो है उस बिल्ली के पीछे बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, और जिस अंदाज से कुत्ता जो है उस बिल्ली के पीछे पड़ता है, उतना ही रफ्तार से बिल्ली भी जो है वह आगे की ओर भागते जाता है। तो ये जो है चेंजिंग है, इसी को चेंजिंग करना कहते हैं। उसी चीज को कहता है कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, हैव द एबिलिटी, उन लोगों की अंदर योग्यता होता है, यह एबिलिटी होता है टू फील चेंजेस ऑफ दियर सराउंडिंग्स, जो आपके चारों तरफ है उसमें बदलाव लाने के लिए। फर्स्ट जो पॉइंट है, यू क्विकली मूव योर हैंड, अपने हाथ को बहुत जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दीबाजी में, जल्दी से, तो यू क्विकली मूव योर हैंड, अपनी जल्दबाजी से तो अपने हाथ को हटाते हो, मूव मतलब हटाना,
हैंड अवे व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। यदि किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हो, गर्म वस्तु को धर लेते हो, तो जल्दी से वहां से अपने हाथ को हटा लेते हो। तो इसी को कहते हैं चेंजिंग। यही बात है, जैसे कि एक कुत्ता जो बिल्ली को देखता है तो वह भागना शुरू करता है, तो जिस अवस्था में है उस अवस्था से अपने अंदर क्या वो चेंजिंग किया, बदलाव किया। तो इसी को हम चेंजिंग करना कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। और यह जो चेंजिंग होता है, ये जो हमारा शरीर जो है कहीं गर्म चीज को धरे और धरने के बाद जलन का महसूस होता है, तो ये जो होता है वह सेंस ऑर्गन के कारण होता है। हमारे शरीर के अंदर सेंस ऑर्गन है, जैसे कि कहीं से दुर्गंध आ रही है, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसके माध्यम से समझते हैं कि वहां से बदबू आ रही है, कहीं से खुशबू आ रही है। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा सेंस ऑर्गन दिया हुआ है, उस ऑर्गन से हम समझते हैं कि वहां से खुशबू आ रही है, वहां से बदबू आ रही है। हमारे शरीर के अंदर ऐसा एक ऑर्गन दिया हुआ है, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। ऐसा हुआ ऑर्गन दिया हुआ है, कहीं पे आग लगा है या कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, तो इस बात को समझने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे शरीर के अंदर ऐसा सेंस ऑर्गन दिया हुआ है। उस सेंस ऑर्गन के माध्यम से इन सभी चीजों को हम महसूस करते हैं। वह सेंस ऑर्गन को की जो संख्या है, कहता है कि वी हैव वेल डेवलप्ड, हम लोगों के अंदर अच्छे ढंग से, महत्वपूर्ण ढंग से डेवलप मीन्स उन्नति करना, डेवलप किया हुआ है, जिसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ऑर्गन मीन्स इंद्रियां, जिसको हम ज्ञान, ऑर्गन, सेंस मीन्स ज्ञान इंद्रियां। तो सेंस ऑर्गन्स टू सच चेंजेज, जो हमारे शरीर के अंदर चेंजिंग होता है, उन सभी चीजों को जो हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या किसी गर्म चीज को धरे और धरने के बाद हमारा हाथ जलता है, तो उस चीज को भी जो महसूस करते हैं वह हम सेंस ऑर्गन से करते हैं। सेंस ऑर्गन को हिंदी में ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है। सेंस ऑर्गन दैट मीन्स ज्ञान इंद्रियां। ऐसे सेंस मीन्स भावना होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस ऑर्गन का हिंदी जो होगा वह ज्ञान इंद्रियां होता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। उसी 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हम किसी चीज को महसूस कर पाते हैं। इन सारी चीजों की विशेषता जो है वह सेंस ऑर्गन के तहत ही होता है। अगर हमारे शरीर से ये 5 सेंस ऑर्गन नहीं रहे तो हम ना किसी चीज को देख पाएंगे, ना किसी चीज को सुन पाएंगे, ना किसी चीज को सूंघ पाएंगे, ना कोई हमको मारे काटे तो हमें दर्द होगा, अगर ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे शरीर के अंदर नहीं रहे। अब वो उसकी क्वालिटी को समझते हैं कि वो सेंस ऑर्गन है कौन कौन सा, जिसको देखने का काम है। तो वह 5 सेंस ऑर्गन जो है वह जो है तुम्हारा आइज है। तो आइज के माध्यम से क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। ईयर्स है, ईयर के माध्यम से क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। स्किन त्वचा जिसको कहा जाता है, तो स्किन से क्या करते हैं, अब किसी चीज को हम छुए तो छूने के बाद क्या, वो अगर मान लो कि गर्म वस्तु को धरे, तो गर्म वस्तु को धरने के बाद वह जलता है, तो जलन का जो महसूस होता है वह स्किन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है टंग, जीभ, जिससे हम स्वाद लेते हैं कि कोई चीज को खाएं तो वह खट्टा है, मीठा है, तीता है, ये सभी चीज का जो ज्ञान देता है वह हमको टंग देता है। नेक्स्ट योर नोज, सुगंध है कि दुर्गंध है, इन सभी चीज का जो नॉलेज देता है, जो ज्ञान देता है वह नोज है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंस ऑर्गन। कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंस ऑर्गन, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन। फर्स्ट योर आईज, सेकंड योर नोज, थर्ड योर टंग, फोर्थ योर स्किन एंड फिफ्थ योर नोज। these are the most important part of my body। ये जो 5 सेंस ऑर्गन है, ये 5 सेंस ऑर्गन जो है हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर ये 5 पार्ट नहीं रहेंगे तो ना तो हम किसी को देख पाएंगे, ना किसी की बात को सुन पाएंगे, ना किसी चीज को महसूस कर पाएंगे, ना कोई भी चीज, कोई खाना खाएंगे उसका कोई टेस्ट ले पाएंगे, और ना हम कोई चीज सूंघ पाएंगे। तो ये 5 अगर ज्ञान इंद्रियां नहीं रहे तो 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जितने जो
देखने का काम, सुनने का काम, सूंघने का काम, महसूस करने का काम, स्वाद लेने का काम, ये सारा चीज समाप्त हो जाएगा। तो ये सेंस ऑर्गन हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंस ऑर्गन का डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये जो सेंस ऑर्गन जो है वह नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सेंस ऑर्गन जो है प्रेजेंटेशन है वह सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही है। ट्रीज में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वह ट्रीज में सेंस ऑर्गन रहने के कारण ही जब उसके अंदर हीट पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो जिसके कारण वह डेवलप करता है, जिसके कारण वह बढ़ता है। तो आपके प्लांट में भी जो प्लांट जो है वह लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स के कारण उसके अंदर भी सेंस ऑर्गन होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स वैसे जंतु को कहा जाता है, वैसे प्राणी को कहा जाता है, वैसे वस्तु को कहा जाता है जो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना बढ़ सकता है। दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है उनके अंदर सेंस ऑर्गन का प्रेजेंटेशन नहीं होता है। यही पॉइंट का सबसे मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आपका लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस दैट मीन्स प्रजनन करना। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करता है, प्रजनन करता है। प्रजनन कहने का तात्पर्य यह होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स वस्तु हैं, प्राणी हैं, वो सारे प्राणी जो हैं वह अपने जैसा दूसरे प्राणी को जन्म देते हैं। तो इसी को रिप्रोड्यूस करना कहते हैं, प्रजनन करना कहते हैं, प्रगति करना कहते हैं। जैसे कि एक मनुष्य है, तो मनुष्य जो है वह अपने जैसा क्वालिटी जैसा मनुष्य को क्या करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। जैसे कि एक सपोज बीच है, तो बीच जो है वह अपने जैसे एक प्राणी को जन्म देता है। जैसे कि जानवर हो गए, एनिमल्स जो हो गए, वह अपने जैसा क्वालिटी जैसा दूसरे जानवर को जन्म देंगे। जैसे मनुष्य प्राणी हो गए तो अपने क्वालिटी जैसा दूसरे मनुष्य को वह जन्म देंगे। तो इसी को प्रजनन करना कहते हैं। तो रिप्रोड्यूस दैट मीन्स प्रजनन करना। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करता है, प्रजनन करता है, प्रगति करता है, अपने क्वालिटी जैसा, अपने जैसा दूसरे प्राणी को जन्म देता है। तो उसी को हम प्रजनन करना कहते हैं, उसी को हम रिप्रोड्यूस कहते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन दैट मीन्स उत्पन्न करना। तो प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड। ओन मतलब खुद, काइंड मतलब गुण, अपने गुण जैसा। प्रोडक्शन मीन्स उत्पन्न करना। तो प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड, अपने खुद के गुण जैसा जब दूसरे प्राणी को प्रोडक्शन करते हैं, उत्पन्न करते हैं बाय लिविंग थिंग्स, जीवित प्राणियों के द्वारा, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, अपने जैसा, खुद जैसा जब लिविंग थिंग्स दूसरे प्राणी को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड, प्रोडक्शन मीन्स उत्पन्न करना। तो प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड, जब अपने गुण जैसा, अपने क्वालिटी जैसा जब दूसरे लिविंग थिंग्स को जब प्रोडक्शन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसी को हम रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस दैट मीन्स प्रजनन करना, प्रगति करना। तो यह जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वह सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है। नॉन लिविंग ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी रिप्रोडक्ट करेगा। नॉन लिविंग थिंग्स कभी दूसरे व्यक्ति को जन्म दे सकता है, या अपने क्वालिटी जैसा कोई दूसरे वस्तु को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो रिप्रोडक्शन जो क्रिया होती है, प्रजनन की जो प्रतिक्रिया होती है, वह क्रिया जो है वह सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में यह प्रतिक्रिया, यह क्रिया नहीं होती है। तो उसी पॉइंट को लिखा है कि ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ये जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन की प्रतिक्रिया जो है वह सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही है, जीवित प्राणी में ही है। निर्जीव चीज में, नॉन लिविंग थिंग्स में यह रिप्रोडक्शन की प्रतिक्रिया नहीं है। और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव दिस क्वालिटी। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में यह क्वालिटी दैट मीन्स गुण, क्वालिटी मीन्स गुण होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में यह क्वालिटी नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मनुष्य है,
मानव है तो मानव जो है वह मानव को उत्पन्न करता है। जैसे कोई जानवर है तो जानवर, जैसे कि जानवर में भैंस हो गए, जैसे कि गाय हो गए, तो गाय है जो खुद क्वालिटी जैसा, खुद गुण जैसा दूसरे गाय को जन्म देगी, दूसरे बछड़े को जन्म देगी। तो यह जो क्वालिटी है इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो खुद क्वालिटी जैसा दूसरे प्राणी को, लिविंग थिंग्स को जन्म दे, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है लिविंग थिंग्स मूव। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है आपके बुक में वह है पॉइंट है वह लिविंग थिंग्स मूव, मतलब लिविंग थिंग्स घूम सकता है, टहल सकता है, चल सकता है। तो लिविंग थिंग्स में यह क्वालिटी है, यह गुण है कि लिविंग थिंग्स मूव करता है, टहलता है, घूमता है। तो यू यूजुअली यूज दिस, तुम देखे होगे फीचर या क्वालिटी को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखे होगे, लिविंग प्राणी में देखे होगे कि टू डिफरेंशिएट देम, डिफरेंशिएट मींस अंतर, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो निर्जीव जंतु है, जो निर्जीव प्राणी है, उस प्राणी और लिविंग थिंग्स दोनों में यह अंतर अवश्य देखे होगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वह अपने से मूव नहीं करते हैं। उसको मूव करने के लिए, उसको सपोज दैट गाड़ी को ही ले लो, तो गाड़ी को मूव करने के लिए लिविंग थिंग्स की आवश्यकता है। यदि उस पे हम या उस पे कोई ड्राइवर नहीं बैठता है तो गाड़ी मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता है। तो उसी बात को कहता है कि लिविंग थिंग्स जो है वह मूव करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी मूव नहीं करते हैं। वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। अब आप लोग देखोगे कि आप पेड़ के बारे में, ट्री के बारे में बात करोगे, तो ट्री तो मूव नहीं करता है, लेकिन ट्री डेवलप करता है, बढ़ता है, वह अपने आप को अपना रूप विशालकाय बनाता है। तो लिविंग थिंग्स मूव कर सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करता है। तो उसी पॉइंट को कहता है कि यू यूजुअली यूज दिस फीचर, तुम देखे होगे, तुम उपयोग किए होगे ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह लिविंग थिंग्स हैव लाइफ स्पेन। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है वह लिविंग थिंग्स हैव लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन दैट मीन्स जीवन अवधि, मतलब कि जो भी जीवित प्राणी है उन सबों का जीवन अवधि निश्चित है। उन लोगों का जीवन जो है वह उन लोगों का निश्चित है कि उनको मरना है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबों का लाइफ स्पेन है, जीवन अवधि है, और वह निश्चित है कि उतना दिन में वो मरेंगे। मतलब कि वह कभी ऐसा नहीं है, कोई भी जो भी लिविंग थिंग्स आए हैं वह लिविंग थिंग्स का ये नहीं है कि वह सर्वदा यहाँ उपस्थित रहेंगे। उन सबों का जीवन अवधि है, जीवन काल है। वह जीवन काल में वह जितना दिन तक उनका है उतना ही दिन तक फिक्स है, उसके बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उसी चीज को कहता है कि लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पेन। हर एक लिविंग थिंग्स का जीवन अवधि होता है। द टाइम पीरियड, वह समय का, बिटवीन, जो डियर बर्थ मतलब कि जन्म और डेथ, जन्म और मृत्यु के बीच के समय काल को, जिस समय जन्म लिया कोई लिविंग थिंग्स और जिस समय उसकी मृत्यु हुई, जब वो मरा, तो जब जन्म लिया और जब उसका मरा, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, जो इस बीच का जो समय है, इज नोन एज दियर लाइफ स्पेन। तो इसी को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। जीवन जन्म से लेकर और मृत्यु तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, समय काल है, उस समय काल को ही हम लाइफ स्पेन कहते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबों को एक दिन मरना आवश्यक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो पढ़ना है वह नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, सॉरी, नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है, और यह जो पॉइंट है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, यह पॉइंट जो है वह आपका लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का। तो नेचुरल दैट मीन्स नेचर के द्वारा, नेचुरल दैट मीन्स नेचर के द्वारा, एंड मैन मेड, मैन मीन्स आदमी और मेड मीन्स बनाना। तो जो नेचर के द्वारा और मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ वस्तु है उसके बारे में पढ़ना है।
तो जो नेचर के द्वारा बनाया हुआ वस्तु है उसको नेचुरल थिंग्स कहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ वस्तु है उसको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल थिंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लिविंग थिंग्स, वैसे लिविंग थिंग्स जो जीवित प्राणी आर नेचुरल थिंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब वो सारे जो है वह नेचुरल थिंग्स है, वह प्रकृति की वस्तु है, वह प्रकृति के द्वारा निर्मित है। जैसे कि हम हैं, आप बच्चे हैं, वो सारा जो है वह नेचुरल थिंग्स है। नेचुरल थिंग्स का सिर्फ हम ही और आप नहीं है, जीव जंतु ही सिर्फ नहीं है, प्लांट भी है, आपका सॉइल भी है, माउंटेन भी है। ये सारा चीज, जैसे कि सॉइल मीन्स मिट्टी, माउंटेन मीन्स पहाड़, ये सारा चीज जो है वह नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। तो जो नेचर बनाया है, जो प्रकृति बनाई है, उन सारे चीजों को हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सारे लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, उनको हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन नेचर, और जो नेचर के द्वारा मिला हुआ है, जो फाउंड हुआ है, उसको भी हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल स्टोन्स, पत्थर, सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी, सॉइल, ये सारा चीज जो है वह नेचर के द्वारा मिला हुआ है। तो जो नेचर के द्वारा मिले उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। तो मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन, मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय मैन। जो मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तु है वह मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। जैसे कि चेयर, टेबल, और भी बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बोर्ड है, फैन है, ये सारा चीज, मोबाइल है, ये सारा चीज जो है वह मैन मेड थिंग्स है। तो क्योंकि इन सभी का जो निर्माण है वह मनुष्य किया है, हम किए हैं, हम लोगों के द्वारा किया हुआ है, मनुष्य प्रजाति के द्वारा किया हुआ है, इसलिए इसको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। और जो चीज नेचर के द्वारा निर्मित है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, और इसी के साथ यह चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। इस वीडियो के साथ ये जो चैप्टर का जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, इस नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जितने भी आपके मीनिंग है वो सारे मीनिंग जो है वह क्लास 4 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाला जाएगा। अभी डाला नहीं हूं लेकिन डालूंगा कल ये जितने भी इस चैप्टर का लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जितने भी मीनिंग्स है वो सारा डालूंगा, प्लस इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं डालूंगा। ये कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्वेश्चन आंसर और मीनिंग ये सारे जो है वो आप अपने कॉपी पर फेयर कीजिएगा। फेयर करने के साथ उसको रिमेंबर भी करना है, राइटिंग, रीडिंग एंड रिमेंबर, ये तीनों चीज करना है। उसको पढ़ना भी है, लिखना भी है और याद भी करना है। और इसके साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप फेयर कंप्लीट कर लेते हो तो फेयर को व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दो, जो आपके टीचर होंगे या जो भी होंगे वो आपको सही कर देंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।